बच्चों ये चैप्टर नंबर 8 है। आज हम पहली क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड या कह सकते हो एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रल, ये चैप्टर का नाम है। आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहली एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ पहली एक्सरसाइज है, दूसरी नहीं है। बट एज पर सिंपल नॉर्म्स वी विल डिस्कस समथिंग मोर। हम कुछ चीजें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि अगर कुछ डिफिकल्टनेस एग्जाम में आ जाए तो हम इजिली उसे डील कर पाए। इतनी बात क्लियर है सभी को? अच्छा, मुझे बताओ, आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ रखा है? बताइए। यस सर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है? पाई आर स्क्वायर इज ओके, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों है? क्या लॉजिक है इसके पीछे, बताइए। सर क्योंकि उसमें हम सर्कल के डायमीटर को लेते हैं जो कि रेडियस का स्क्वायर होता है सर, 2 गुना होता है रेडियस का। और अच्छा। सर उसकी जो एंगल होता है सर वो 180 डिग्री होता है सर, और सर पाई की वैल्यू भी 180 डिग्री होती है इसलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। हेलो, हाँ सर क्लास में हूँ ना। क्लास ले रहे हैं? हाँ जी क्लास ले। अरे तेरे 4000 क्या कर दिया हूँ, देख ले। मैं बाद में बात करता हूँ सर। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ सर ना, ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ सर। हाँ चलिए, थोड़ा बड़ा, चलिए ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, बेटा ध्यान रखना, इस चैप्टर में मैं जो बताने जा रहा हूं उस टॉपिक से पहले आपको 3 फॉर्मूले इंटीग्रल के याद रखने हैं और आई होप आप सभी को याद भी होंगे। ऐसी बात नहीं होगी नहीं याद होंगे, वो सिंपल से फॉर्मूले हैं। आपको मैंने 3 डायमंड रूल बताया था, याद है? एक्सरसाइज नंबर 7 के अंदर 3 इंटीग्रेशन, अगर याद हो तो। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन तीनों के इंटीग्रल के जो फॉर्मूले आपको ड्राइव किए वो आप एक बार देख लीजिए। क्या सिखाया था भाई इसमें, बोलो? x बाई x upon 2 under root a square minus x square into प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए x upon a plus c। फिर x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां पर हमने बात करी थी x बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। याद आ गया? यस और नो? यस सर। गुड। अब 3 फॉर्मूले, बस ये 3 ही मेन फॉर्मूले और सिंपल फॉर्मूले जो आपको आते हैं वही यूज करेंगे हम फिलहाल। तो अब सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल को 2 तरीके से देखा जा सकता है। अगर मैंने सिखाया हो आपको डायरेक्ट, तो एरिया कैसे निकालते हैं? आप एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ते हो, ऐसी था ना? हमारे लिए सिंपल रेडियस क्या है? लेंथ है, और ये ब्रेथ है, तो आर इंटू आर। मैंने कहा था हर राउंड शेप के लिए पाई मल्टीप्लाई होता है, जितने भी राउंड, तो पाई आर स्क्वायर हो गया डायरेक्ट तरीका। क्या हो गया? डायरेक्ट तरीका हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर। कैसे निकला? अब ऐसा ही फॉर्मूला क्यों है, शॉर्टकट यही क्यों है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे इस फिगर को। हमें एरिया ऑफ बाउंडेड निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ बाउंडेड। अब एरिया ऑफ बाउंडेड के अंदर 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट, मैंने सर्कल पे स्टार्ट किया, ध्यान रखिए।
इस जिस एक्सिस पे आप काम करोगे, देखो बाउंडेड यानी याद रखना एप्लीकेशन किस पे लगती है, एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं फिगर पे लग सकती है जो क्लोज्ड हो। तो सर्कल एक क्लोज फिगर है तो हम इस पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो पार्ट है ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 0, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो r और 0 होगा। यस और नो प्लीज बताओ। अरे हाँ Yes, या ना, sir. कैमरा सभी ऑन कर लें काइंडली। अब ध्यान दो, मैं जिस एक्सिस पे डालूंगा, जिस एक्सिस पे सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, उस एक्सिस पे स्ट्रिप्स डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, स्ट्रिप डाल रहा हूं। इसे हम डिस्क भी बोलते हैं, डिफरेंशियल पार्ट बोलते हैं, dx। क्या बोलते हैं, dx। यानी dx क्या दिखाता है कि जिस एक्सिस पे काम कर रहा है, जिस एक्सिस पे चेंज हो रहा है, उसको डिफाइन करने का काम कौन कर रहा है, dx कर रहा है। ये dx क्या दिखा रहा है कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग आप चेंज को डिफाइन कर रहे हैं। d मतलब डिफरेंस, x मतलब x एक्सिस के ऊपर जो हम चेंज कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोलो। Yes, हो sir. गई सर। अब नेक्स्ट पार्ट, मुझे ना सबका एरिया नहीं निकालना आ रहा, सब में दिक्कत आ रही है, तो मैं इस वाले पार्ट को फिलहाल क्या कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ किसका एरिया निकाल रहा हूं, इस वाले पार्ट का, इस क्लोज पार्ट का। येलो कलर कर दिया ना, दिख रहा है? तो इस क्लोज पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट, भैया क्लोज है, ये बात तो कंफर्म हो गई, क्लोज है, कंफर्म है। किस एक्सिस पे काम कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हो, तो आप यहां dx लिखेंगे। अच्छा, लिमिट कहां से कहां, एक्स एक्सिस पे है तो लिमिट किसकी भी लगेगी, किसकी लगेगी बच्चों, ये वाली लगेगी और ये वाली लगेगी, एक्स एक्सिस की लगेगी ना। आप एक्स एक्सिस Yes, पे sir. काम कर रहे हो तो लिमिट किसकी लगेगी, एक्स एक्सिस की लगेगी। तो इस एक्स एक्सिस के हिसाब से लिमिट मेरे पास क्या होनी चाहिए, 0 और r, यानी स्टार्ट 0 से हुई है और कहां तक गई, r तक गई। अब नोट करने वाली बात क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो ध्यान से सुनिए आप। जब आप dx के अकॉर्डिंग या dx के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करते हो, इफ यू आर जस्ट फाइंडिंग द एरिया थ्रू आउट द ऑन द बेसिस ऑफ dx, then you are writing here y. If you are finding the area with respect to y axis, then you are just multiplying here x. अब आई बात, सर ये तो आप मतलब धोखा कर रहे हो, x एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हो और लिखवा ही रहे हो, हमें कैसे पता चले, हमें सपने आ रहे क्या, मुझे भरोसा नहीं है। यस, एकदम बात है, भरोसा नहीं है, भरोसे मैं यहां बनाऊंगा आप लोगों का। देखो ध्यान से, अब सिंपल सी बात है, मेरे पास ये कर्व है, तो जो एरिया देगा वो किस साइड देगा, इस साइड देगा ना, एरिया इस साइड देगा ना भाई, एक्सिस Yes, इस sir. साइड एरिया देगा ना। तो जब एक्सिस उस साइड एरिया देगा तो किसके अलोंग देगा, वो पूरी वाई एक्सिस के अलोंग देगा ना भाई, वाई वाला पार्टी तो इस साइड मूव होगा, वही तो एरिया बताएगा, है ना। अरे हाँ या ना बोलोगे? यस सर। Yes, sir. तो एक बात समझ में आई, जिस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रल करते हैं उसके ठीक अपोजिट वाली एक्सिस उस एक्सिस के ऊपर एरिया को डिफाइन करती है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हम एक्स Yes, एक्सिस sir. पे एरिया निकालते हैं तो वो वाई एक्सिस के अलोंग डिफाइन होता है, और जब हम वाई एक्सिस पे एरिया निकालते हैं तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिफाइन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई? Yes, अब sir. अगर ऐसा है तो अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ वाई लूंगा, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट करूंगा तो एक्स लूंगा। अभी ओके है? बढ़ू आगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब एक बात बताओ, आपके पास ये सर्कल है, सर्कल ने क्या किया, 4 फेज में डिवाइड हो गए। सर्कल क्या हो गए, 4 फेज में डिवाइड हो गए। तो चारों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? सर इक्वल।
इक्वल। हम एरिया तो एक पार्ट का निकाल रहे हैं, पर मुझे तो एरिया सारा निकालना है, तो पूरे उसका एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ 0 to r y dx हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ बाउंडेड सर्कल ऑफ above figure is equal to 4 times of 0 to ry। अब एक बात समझ में आ गई सर, ये बात तो समझ आई, फार्मूला आपने बनाया कैसे, ये फॉर्म कैसे लिखी, बात तो समझ में आ गई, पर लिखा dx है और वहां y है, हम तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। यस बेटा एकदम सही, हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हम इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं, जब dx की फॉर्म दे रखी हो और हमारे पास गिवन कंडीशन भी किस फॉर्म में हो, x की फॉर्म में हो, तो ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल होनी चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से बात डिस्कस करूं तो मैं इस इक्वेशन को क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो? यस सर। यही है ना ये इक्वेशन, सर्कल की यही इक्वेशन है ना, सेंटर से पास होने वाली। अब यस सर। गेम इतनी सी है बेटा कि हमें ना इस गिवन कंडीशन की हेल्प से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल दो, और हर क्वेश्चन में यही होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई? सर फिर से बताना। भाई ये तो गिवन है आपके पास सर्कल, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम नीचे जो फॉर्म हमने बनाई है, जो इंटीग्रल बनाया है, वो तो तभी सॉल्व हो सकता है ना जब y x में हो, तभी ना। तो जो गिवन कंडीशन हमारे पास होगी, जो कर्व की इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन की हेल्प से हम उसे x की फॉर्म में भी निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। गुड। Yes, sir. अब आपके पास यहाँ दो y की वैल्यू 2 आ रही है, एक हो रही है प्लस, एक हो रही है माइनस, एक हो रही है प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम कौन सी लेंगे, हम किस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या नेचर होना चाहिए उसका, पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। अब उसके हिसाब से क्या हो गया यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इतनी बात क्लियर हो गई, यस और नो? यस सर। अब इसका फॉर्मूला Yes, लिख दो sir. इसके अंदर, आपने इंटीग्रेशन कर रखा है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना, पढ़ा है ना। यस अगर सर। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालता हूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 था, x/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स r/2, सॉरी x/r, क्या है, हाँ x/a यानी r, और लिमिट हो गई r 0। इज इट ओके और नॉट? इतनी बात क्लियर करो। यस सर। अगर मैं r यहां पुट करता हूं तो 0 हो जाएगा, अगर मैं r यहां डालता हूं तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स r/r माइनस 0 माइनस 0। इज इट ओके और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो साइन इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया, ये इससे कटा 2 हो गया, ये 2a स्क्वायर, ये π/2 गया, इससे कट गया, तो सॉरी ये a नहीं r है बच्चों, मैंने यहाँ a लिख दिया है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, r है, ओके, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो a है वो एक्चुअल में a नहीं r के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या आया, πr स्क्वायर आ गया। तो ये आपका प्रूव है कि πr स्क्वायर कैसे निकला। इज इट ओके?
Yes, sir. तो इंटीग्रल क्या करता Yes, है? sir. हाँ, यहाँ हम सम कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल जो भी है यहाँ पर। तो उसकी कंडीशन यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहले ये बताइए, यहाँ तक ये पार्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब आप में से कोई दूसरा बच्चा कह सकता है सर आप चालू हो। मैंने पूछा कैसे? आपने रट्टा मार रखा होगा, एक्स से आता है, बुक में भी दे रखा होगा, आपने निकाल दिया। वाई से करके दिखाओ तो जाने। होता है ना, कई कई बार होता नहीं है, जैसे किसी झगड़ा हो जाए क्लासरूम में, तो कहते हैं नहीं, फ्रेंड होती हैं, चल तू बाहर निकल देखती हूँ तुझे, है? या फिर स्कूल वाले टीचर से बोलते हैं, टीचर कहते हैं करो ये क्वेश्चन कर लो, तो टीचर एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा के कहते हैं बेटा ये क्वेश्चन करो। टीचर बच्चे क्या कहते हैं, अपने आपस में गुनगुनाते हैं। कैसे कहते हैं? अपने इजी क्वेश्चन करवा देंगे, हमसे कहते हैं टफ टफ करो। ऐसा थोड़ा होता है। तो देखो आप यहाँ सारी चीजें सीखिए। अब देखो ये आपके पास पार्ट आ गया फर्स्ट। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी एक्सिस के थ्रू भी निकाल कर दिखा रहा हूं, ठीक है? आई होप अब समझ में आ जाएगा आपको। आप किसी एक्सिस से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, ओके। अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात फिर से, मैंने क्या बोला? ये हो गया R0, ये 0R, ये 0 0। अब की बार ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये पॉइंट नोट किया जाता है। टीचर ये बात देखते हैं, सिंपल कर्व में तो जरूर देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर्व होता है तो मिस कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप इसे मेंशन जरूर करेंगे, जिस एक्सिस पे निकालेंगे उस पे ये डिस्क जरूर बनाएंगे। अब आप वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। किस पे काम कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। ओके, अब वाई एक्सिस पे काम कर रहे हो तो मेरे प्यारे प्यारे बदमाश बच्चों देखो ध्यान से, 0 से R, ये डी वाई, और यहां पर क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। भाई हमारे पास फिर से फिगर के अंदर क्या है? 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है ना? कोविड ने हमारी बैंड बजा रखी है, सारी प्लानिंग की बैंड बजा दी। हमने बहुत कुछ सोचा था करने को, फिलहाल कोई बात नहीं। फर्स्ट वीक ऑफ द फैब में कुछ ना कुछ अनाउंस करूंगा आप लोगों के लिए। काउंसलिंग सेशन, डोंट वरी, अगर डिले हुआ तो भी मैं कंडक्ट कराऊंगा, मगर कराऊंगा जरूर, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा कोविड का जो इशू है वो तो आप जानते ही हो, मतलब कहने वाली बात है ही नहीं। तो ये 4 टाइम्स हो गया। अब देखो बच्चों, गेम सिर्फ इतना है, जो इक्वेशन आपने यहां से क्या निकाली थी, किस टर्म में निकाली थी? वाई की टर्म में। अब किस में निकालनी होगी आपको? बोलो भाई। X की terms X में. की टर्म्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किस में निकालोगे? एक्स, अरे कैसी बात करते हो, वाई की टर्म में निकालोगे। एक्स को इन टर्म ऑफ वाई निकालोगे। तुम बेइज्जती करवाओगे मेरी, इतनी कॉमन कॉमन बातें। तो निकलेगा तो X ना? निकलेगा एक्स, इन टर्म ऑफ वाई निकलेगा ना। अरे वाई एक्सिस पे है तो वाई की टर्म में बोलोगे ना। तुम सही कह रहे थे पर बोल गलत गए, मतलब आपको आ तो गया सही समझ में, पर आप बोल कहीं गलत गए। तो यहां पर क्या होगा? 402R, R² माइनस वाई स्क्वायर। अब डी वाई, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला बस वही है। R/2, सॉरी x/2, x नहीं, यहाँ y/2 हो जाएगा। R² माइनस वाई स्क्वायर प्लस R²/2 साइन इनवर्स y/r। अब आप r और 0 लिखते हैं इसमें, तो 4R/2, अरे सीधा 0 आएगा, 0 प्लस R²/2 साइन इनवर्स R/r, कट के 1 हो गया, -0 -0, यानी फाइनली 4R²/2 और π/2, दैट इज व्हाट, कैंसल πr²।
आया, स्क्वायर यूनिट लिख लेना। और Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. अभी तो एक कुछ नहीं कहेगा ना, कहेगा कोई कि हाँ टीचर ने बताया नहीं, मतलब हमें क्या घुमा रहे थे। अब किसी भी एक्सिस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वाई एक्सिस से करो चाहे एक्स एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगले फिगर के बारे में बात करें। सर ये छोटी मोटी चीजें क्या सिखा रहे हैं, कुछ बढ़िया चीज सिखाओ। सर्कल सर्कल सिखा दिया आपने, 2 क्वेश्चन बताए। ऐसा होता है। लो जी, अब हम अगला शेप पढ़ेंगे, एलिप्स। एलिप्स देखा है कैसा होता है? ऐसे होता है ना? Yes, sir. ऐसा ही होता है। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड स्फीयर? और सर्कल? चार चीजें, खैर छोड़ो, अभी फिलहाल इस फिगर को देख लो। मैं समझ गया, कोई दिमाग नहीं चल रहा तुम लोगों का। पहले फिगर डिस्कस कर लो, उसके बाद बताऊंगा। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पहले बताओ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है क्या? अरे एलिप्स की इक्वेशन ही होती है ना? हाँ सर। सलोनी जी कैमरा ऑन करिए प्लीज। हाँ जी, अब अगर मैं इस कर्व के हिसाब से देखूं बच्चों, तो मेरे पास ये जो पॉइंट होगा वाला वो A0 होगा और ये 0B, ये होगा ना, और ये 0 0। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ना स्ट्रिप डालने की बात करता हूँ, यहां से स्ट्रिप डालता हूँ, ठीक है? किस पे करें? अरे बाद में मत बोलना कि सर आपने एक्स एक्सिस पे करा दिया। आप जिस एक्सिस पे कहेंगे उस एक्सिस पे निकालूंगा। बताओ एक्स पे कराऊं या वाई पे कराऊं? So by Sir, पे why X. पे? इस पे? by वाई पे। चलो, मैं जानता हूँ टैलेंटेड बच्चों तुम लोग, तुम पूरी मेहनत करवाना चाहते हो सर से। चलो कोई बात नहीं, मैं करने को तैयार हूं, बस स्ट्रेस में तुम लोग कर लेना। हाँ जी, तो ये आपकी स्ट्रिप्स है जिसे आप क्या बोलोगे? डी वाई। ओके। Yes, sir. अच्छा स्तुति, अभी मैंने एक शॉर्टकट तरीका सिखाया था एरिया निकालने का स्टार्टिंग में, Yes, क्या था sir. वो? यानी इस फिगर को देख के अच्छा डायरेक्ट पार्ट्स करके, मतलब मैं एक पार्ट से एरिया निकाल के फिर इंटू 4 कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट तरीका सिखाया था ना, एक शॉर्टकट स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने कुछ। सर फॉर्मूला लगा के पाई या स्क्वायर करके। हे भगवान, क्या होगा मेरे देश का? पाई आर स्क्वायर में मैं यही तो क्या हो सिखाया गया? था सर। अभी तो सिखाया था 2 मिनट पहले। क्या कहा था? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और राउंड शेप के लिए पाई लगता है। तो ये पाई हो गया, ये ए है, ये बी है, ए इंटू बी, तो पाई ए बी। डायरेक्ट आंसर आ गया, पाई ए बी। चेक कर लेना, ये एरिया आएगा आपका, बुक में भी होगा सवाल, पर इतना शॉर्टकट नहीं होगा। तो ये तरीका सर ये है a इंटू बी कैसे हो गया? भैया। हमारे पास लेंथ क्या है? ए है, ब्रेथ क्या है? बी। कमाल की बात करते हो। वहां पर आर इंटू आर था, है ना? अब चेक करते हैं सर आपकी बात जो है वो उसमें कुछ दम है या ऐसी झूठ मूठ सिखा रहे हो? मैं चलो
झूठ नहीं है भाई, सही है। किस एक्सिस पे काम कर रहे हो? y एक्सिस पे dy। यहाँ क्या लिखा जाएगा? x। अब y एक्सिस पे तो ये और ये दो लेंथ यूज होंगी, 0 से b। कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है, यही ना? Yes, 4 sir. क्वाड्रेंट है ना? Yes, sir. किसी Yes, एक sir. को निकालेंगे और 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। Multiply. चलो, अब हमारे पास कुछ चीजें। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। कहां से निकालनी पड़ेगी? Y. गिवन इक्वेशन होगी, x की Obviously. वैल्यू इन टर्म ऑफ y। तो बच्चों यहां पर क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए बाई बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ या ना? चलिए Yes, बोलो। sir. Yes, sir. So, अब क्या कहना चाहते हो कि सर इसके आगे तो हम भी कर लेंगे, छोटी मोटी चीजें क्या है? ए बाई बी रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एज पर फॉर्मूला क्या होगा? y बाई B 2 square upon 2. बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई b और b 0। तो 4a अपॉन b, अब b डालोगे 0 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स b बाई b माइनस 0 माइनस 4a बाई b बी स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 4 से 4 कटा, b से b कटा, तो क्या आ गया? पाई ए बी। ठीक है? अरे कुछ कुछ समझ में Yes, आया या sir. चला गया? Sir आ गया. yes, sir. क्लियर हो गया? No, sir. क्या क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया, अच्छा ठीक है। हेलो जी सर, हेलो हाँ सर बोलिए। ऑफलाइन 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 सारे ऑफलाइन। हाँ जी बच्चों, इज इट ओके? इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. बड़े आगे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है, Yes, sir. क्या टैलेंटेड बच्चे मेरे पास है। आप सुनो ध्यान से, खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाओ, छोटी मोटी बात है तो। अरे यार पढ़ाओगे जी सर? ऑफलाइन ऑफलाइन सर, ऑफलाइन दोनों मोड चल रहा है वैसे। नहीं आपकी क्लास मैंने मेरी में आएंगे तो फिर आप लोग भी वही आएंगे, कुछ बच्चे बैठे हुए ऑलरेडी। हाँ आ रखे ऑलरेडी। आगे 3 4 4 5 बच्चे सर, 4 बच्चे सर बैठे हुए। हाँ कोई नहीं, आ जाइए, दोनों बोर्ड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए आइए आइए, दोनों कर देंगे सेम टाइम पे। हाँ जी ओके सॉरी। तो बच्चों ये क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब नेक्स्ट बात आती है कर्व की, याद रखना, सॉरी पैराबोला की। अगला जो कंसेप्ट है वो किस पे है? पैराबोला पे।
अब बात आ गई सर पैराबोला। पैराबोला पढ़ा था ना, 4 कर्व थी, बताने की जरूरत तो नहीं है ना। अरे जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। नो सर। ये स्तुति हंस रही है, मुझे डाउट लग नो रहा सर। है। तो मुझे लेकिन 3 ही याद है, पैराबोला, एक्लिप्स, सर्कल, और एक और हाइपरबोला। था कोई मिलता जुलता। हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला। बोला। एक रेक्टेंगुलर भी था, बट कोई नहीं, हम सीखते थोड़ी ना है, छोटी मोटी चीज क्या सीखेंगे। अभी बताओ इक्वेशंस याद है या नहीं याद है, जल्दी क्लियर करो। नो सर। नो सर। रिवाइज करा दीजिए। आप प्यारे प्यारे बच्चे, वाह 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 वाह। चलो करवा देते हैं। अभी वीडियो ओवर हो जाएगी, आज मैं शेप नहीं पढ़ाऊंगा, शेप बताऊंगा और डिटेल में आगे नहीं पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक। तो रीज्वाइन कर लेना सारा, ओके। हाँ भाई, हम बात करें किसके बारे में, पैराबोला। तो पैराबोला में बेटा 4 शेप है आपके पास। मैं डिटेल में नहीं करा रहा बहुत ज्यादा, केवल इक्वेशन लिख देता हूं। मत करो। ये है एक्स एक्सिस पे, ये वाई, ये वाई स्क्वायर 4x, वाई स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर 4ay और एक्स स्क्वायर -4ay। ये 4 फिगर क्लियर हुए नहीं हुए?